हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एंग्जियोलाइटिक्स। ठीक है। एंग्जाइटी इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, फियर विथ टेरर इन एन एंशियस इंडिविजुअल. एंग्जाइटी में बी अ प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर और इट मे बी ड्यू टू सम ऑर्गेनिक कॉज इन एन इंडिविजुअल. एंग्जाइटी क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग है, अनइजीनेस लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा और टेरर से फियर लगेगा, डर लगेगा. ठीक है। इंडिविजुअल जो है बहुत ही एंशियस रहेगा कोई भी चीज़ को लेकर. और ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो कि ऑर्गेनिक कॉज से भी हो सकता है. ट्रीटमेंट इज नीडेड व्हेन दिस सिम्टम्स आर एक्सेसिव एंड अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स डे टू डे एक्टिविटी. ट्रीटमेंट हम कब देंगे इनको? जब किसी इंडिविजुअल का डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर होता है, इफेक्ट होता है, तब हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ठीक है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर. ठीक है. फर्स्ट टाइप है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा? इट इंक्लूड्स एंग्जाइटी फॉर कैरिंग आउट स्मॉल टास्क. पेशेंट इज वरीड to unknown cause, restless, irritable, unable to concentrate workplace, complaints of sleep disturbances. क्या होगा इसमें? जनरलाइज पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी, छोटे छोटे काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा और अपने काम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और उसको स्लीप डिस्टर्बेंस भी रहेगा, नींद भी नहीं आएगी. ठीक है. फिर सेकंड है पैनिक डिसऑर्डर्स. पैनिक डिसऑर्डर्स क्या है? देयर आर रिकरेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड्स ऑफ फियर एंड डिस्कम्फर्ट associated with subjective symptoms like palpitation, sweating, shortness of breath, chest discomfort, vague pain, choking sensation in throat, abdominal discomfort with or without nausea, dizziness, fear of dying. Patient feels chills or hot flashes, पैरेस्थेशिया, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, दैट इज कार्डियक न्यूरोसिस. क्या होगा? रिकरेंट और अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड ऑफ फियर रहेगा पैनिक डिसऑर्डर्स में, डिस्कम्फर्ट रहेगा और सब्जेक्टिव सिम्टम्स रहेंगे जैसे कि पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्वेटिंग रहेगा बहुत ज़्यादा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगा, चोकिंग सेंसेशन रहेगा, ऐसे लगेगा कुछ फंस रहा है गले में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, नौशिया रह सकता नहीं रह सकता, डिजीनेस हो सकता है, फियर ऑफ डाइंग, मरने का डर रहेगा, पेशेंट फील्स चिल्स और हॉट फ्लैशेस, ठंडी भी लग सकती है बहुत ज़्यादा या फिर गर्मी महसूस होंगे पेशेंट को, पैरास्थेशिया रहेगा और फियर ऑफ हार्ट डिजीज़ होने का भी डर रहेगा. ठीक है. फिर है थर्ड हमारा ये कैटेगरी में फोबिक डिसऑर्डर. फोबिक डिसऑर्डर में क्या रहता है? इन दिस देयर इज परसिस्टेंट और कंटिन्यूड फीलिंग ऑफ फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस. कंसिस्टेंट फीलिंग ऑफ फियर रहेगा ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन को. ठीक है. व्हेन पेशेंट गेट्स एक्सपोज टू सच सिचुएशन, एंग्जाइटी रिएक्शन अकर एंड अफेक्टेड सब्जेक्ट ट्राई टू अवॉइड सिचुएशन विच इम्पेयर्स द इंडिविजुअल्स ऑक्यूपेशनल और सोशल फंक्शंस और एक्टिविटी. The identifiable situations include fear of blood, flying, fear of closed spaces. इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को डर रहेगा कोई भी चीज़ के लिए, सराउंडिंग सिचुएशन को, और वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उससे दूर जाने की कोशिश करेगा. ठीक है. जैसे कि फियर ऑफ ब्लड हो गया, फ्लाइंग हो गया और फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस. फिर फोर्थ टाइप है स्ट्रेस डिसऑर्डर. Okay, patient develops anxiety due to exposure to extreme situations like accidents, trauma, physical और mental disease. इसमें क्या होगा? स्ट्रेस डिसऑर्डर में पेशेंट है सडनली एंग्जाइटी, एक्सट्रीम एक्सपोजर टू एंग्जाइटी होंगी सिचुएशंस को, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी का ट्रॉमा हो गया, फिजिकल मेंटल, तो इसमें एकदम से स्ट्रेस आ जाएगा पेशेंट को. फिर है फिफ्थ हमारा इसमें टाइप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी बोलेंगे इसको हम. और इसमें क्या होगा? अफेक्टेड एंशियस इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑब्सेसिव थॉट्स विच कंपेल्स इंडिविजुअल टू बिहेव अकॉर्डिंगली, सच एज चेकिंग एंड रीचेकिंग विथ रिगार्ड टू लॉकिंग डोर्स, वॉशिंग ऑफ हैंड्स रिपीटेडली इन फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, रिपीटेड काउंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स.
इसमें क्या रहेगा, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल रहेगा वो बार बार ऐसे सोचते रहेगा, बार बार चेक करेगा डोर नॉब्स को, डोर बंद है या नहीं है, बार बार हैंड वॉश करेगा ताकि वो कोई बीमारी ना हो, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, और बार बार नोट गिनते रहेगा कोई गलत तो नहीं है, उसको ऐसे एंग्जाइटी रहेगी। ठीक है, फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स अभी इसमें कौन से देंगे हम। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स आर CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज टू कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, these drugs do not interfere with normal mental or physical functions in an individual। नॉर्मल मेंटल और फिजिकल फंक्शन से बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं ये ड्रग्स। मोस्टली दे आर माइल्ड टू मॉडरेट सिडेटिव हिप्नोटिक्स, माइल्ड टू मॉडरेट सिडेटिव हिप्नोटिक्स रहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स का। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 बेंजोडाइजिपिन्स, जैसे एग्जाम्पल्स आर डाइजिपियम, अल्प्राजोलम, क्लोरडाइजिपोक्साइड, लोराजिपम एंड ऑक्साजिपम। फिर सेकंड है कार्बामेट्स, कार्बामेट्स का एग्जाम्पल है मेप्रोबामेट। फिर थर्ड है मिसलेनियस, मिसलेनियस में एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलॉल, बस्पिरोन एंड हाइड्रोक्सीजाइन। तो सबसे पहले बेंजोडाइजिपिन्स देखते हैं। बेंजोडाइजिपिन्स आर द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर सिलेक्टिव इफेक्टिवनेस एट dose levels that do not produce excessive drowsiness or physical dependence. They act primarily by facilitating inhibitory GABAergic transmission. Adverse effects that can occur in their use to relieve anxiety are sedation, psychomotor impairment, vertigo and confusion। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या रहेंगे, एंग्जाइटी रहेंगी, सिडेशन, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट और वर्टाइगो और कन्फ्यूजन रहेंगे। और सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स हैं। उसमें है बेंजोडाइजिपाम। बेंजोडाइजिपाम का एग्जांपल है डाइजिपाम हैज़ ए क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड प्रिफर्ड इन अक्यूट पैनिक स्टेट्स एंड एंग्जाइटी एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिक डिजीज। ठीक है, जो जिसमें क्विक एक्यूट पैनिक स्टेट है और एंग्जाइटी विथ अक्यूट ऑर्गेनिक डिजीज़ है, उसमें हम डाइजिपाम दे सकते हैं। फिर सेकंड है क्लोरडाइजिपोक्साइड। क्लोरडाइजिपोक्साइड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका, प्रेफर्ड इन क्रॉनिक एंग्जाइटी स्टेट्स, क्रॉनिक एंग्जाइटी स्टेट्स में दे सकते हैं। ऑक्साजिपाम एंड लोराजिपाम जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इनका, प्रिफर्ड फॉर शॉर्ट लिव्ड एंग्जाइटी स्टेट्स, जो थोड़ी देर के लिए एंग्जाइटी रहती है उनके लिए हम ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम देंगे। ठीक है, फिर है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम इज ए पोटेंट बेंजोडाइजिपिन एंड एंग्जियोलाइटिक एजेंट। इट एलिवेट्स मूड एंड हैज़ माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। मूड एलिवेट करता है और माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट एक्शन है। यूजफुल कहाँ पे होगा ये, फॉर अक्यूट एंग्जाइटी विथ पैनिक विथ और विदाउट डिप्रेशन। अक्यूट पैनिक डिसऑर्डर में यूज़ करेंगे और डिप्रेशन में डिप्रेशन विथ और विदाउट। इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ एंग्जाइटी लाइक पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट्सेट्रा। जिसमें पाल्पिटेशन रहेगा, स्वेटिंग रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो भी पैनिक अटैक है उसमें हम अल्प्राजोलम यूज़ करेंगे। ड्रग इज हैविंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। It also used for its hypnotic action. Sudden withdrawal following long term use causes withdrawal symptoms. Sudden अगर withdrawal करते हैं तो withdrawal symptoms हो सकते हैं। डोज है इसका 0.25 to 1 मिलीग्राम TDS देंगे ओरली एज एंग्जियोलाइटिक। हाई डोज इन पैनिक डिसऑर्डर, अगर पैनिक डिसऑर्डर है तो उसमें हाई डोज देंगे। फिर सेकेंड कैटेगरी का हमारा है कार्बामेट्स का एग्जाम्पल मेप्रोबामेट। मेप्रोबामेट किस में यूज होगा, मेप्रोबामेट इज अ tranquilizer with skeletal muscle relaxant property, not used commonly because of low anxiolytic efficacy and high abuse liability। इसका ज़्यादातर हम यूज़ में नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लो एंग्जियोलाइटिक इफिकेसी और हाई अब्यूजेबिलिटी रहती है इसकी। मिसलेनियस में हम देखेंगे हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन H1 एंटीहिस्टामिनिक है, claim to have selective anxiolytic action but causes marked sedation, sedation cause करता है। फिर सेकेंड ड्रग है हमारा प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी।
जैसे कि ट्रेमर्स हो गया, पाल्पिटेशंस हो गया, स्वेटिंग हो गया, राइज इन बीपी विच आर ड्यू टू सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। ऐसे जहाँ पे पाल्पिटेशंस है, ट्रेमर्स है, स्वेटिंग है, उसमें हम प्रोप्रानोलोल दे सकते हैं। डज नॉट अफेक्ट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज वरी, टेंशन एंड फियर। जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है जैसे कि वरी, टेंशन और फियर, उसमें यूजफुल नहीं है। फिर है बस्पिरोन। बस्पिरोन न्यू एंग्जाइटिक ड्रग है, डे टाइम एंग्जाइटी, यूजफुल इन माइल्ड टू मॉडरेट generalized anxiety, not effective in severe cases of anxiety like panic disorder, OCD। severe anxiety disorder में यूजफुल नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट जनरलाइज एंग्जाइटी में यूजफुल है। ठीक है। ड्रग डू नॉट प्रोड्यूस सिडेशन, टॉलरेंस, फिजिकल डिपेंडेंस लाइक दैट ऑफ बेंजोडाइजिपिन, हेंस नो विड्रॉल सिम्टम्स। डिपेंडेंस नहीं है और सिडेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए बेंजोडाइजिपिन के जैसे इसके विड्रॉल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। डू नॉट अफेक्ट कॉग्निटिव फंक्शंस, पेशेंट कैन ऑपरेट मशीन और ड्राइव व्हीकल विथ कॉशन। पेशेंट अपने डे टू डे काम भी कर सकता है, मशीन ऑपरेट भी कर सकता है, व्हीकल भी ड्राइव कर सकता है। लाइक डाइजिपम, इट डू नॉट पजेस मसल रिलैक्सेंट और एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी। डाइजिपम के जैसे मसल रिलैक्सेंट नहीं है और एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी भी नहीं है। ऑनसेट ऑफ एक्शन टेक 1 to 2 weeks टू डेवलप, स्लो ऑनसेट ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट। साइड इफेक्ट है डिजीनेस, नोशिया, हेडेक एंड राइज इन बीपी। डोज है इसका 5 to 15 मिलीग्राम ओडी और टीडीएस। ओडी भी दे सकते हैं, टीडीएस भी देखते हैं। अभी देखते हैं ड्रग्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेन अलग टॉपिक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें कौन से ड्रग्स देंगे हम? क्लोमिप्रामिन, SSRI, एग्जाम्पल फ्लूओक्सामिन। ठीक है। एंग्जाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में SSRI, वेनलाफेक्सिन एंड ड्यूलोक्सेटिन। और पैनिक, सोशल फोबिया, फोबिक न्यूरोसिस, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया में देंगे SSRP एंड वेनलालेक्सिन। ठीक है। तो ये सब ड्रग हो गए एंटी एंग्जाइटी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।